हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का सेशन हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता। आज के सेशन में हमारे 100 प्रश्न होने वाले हैं। 100 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम थे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न हमारा है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया पहला प्रथम पशु था। पहला पशु था, तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कुत्ता था। पहला पशु क्या था? कुत्ता था। वो ऑप्शन जो हमारा होगा वो क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो हड़प्पा स्थल खोजा गया था। सबसे पहले क्या खोजा गया था? हड़प्पा स्थल। ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा? ए हमारा ठीक होगा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने की थी। कितने में की थी? 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी जी के द्वारा। ऑप्शन जो हमारा वो क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कांस्ययुगीन। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हमारा ऑप्शन जो होगा वो हमारा ए बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं की एक पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्र नहीं किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो किसका था? देखो, उसमें हाथी भी था, गैंडा भी था और बाघ भी था। कौन नहीं था उसमें? उसमें गाय और घोड़ा नहीं था। गाय और घोड़ा नहीं था। इसीलिए जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा कॉइन्स में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो उसमें किसकी आकृति थी? उसका जो सही उत्तर होगा किसकी थी? पशुपति। पशुपति ऑप्शन जो होगा वो हमारा ए बिल्कुल ठीक होगा। पशुपति की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए कनिंगम। किसके द्वारा खोजा गया था? ए कनिंगम के द्वारा। ऑप्शन जो हमारा होगा वो बी बिल्कुल ठीक होगा। एलेक्जेंडर कनिंगम इनका पूरा नाम था। एलेक्जेंडर कनिंगम इन्होंने 1853 ईस्वी में, कब? 1853 ईस्वी में तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कुछ पूरा वस्तुओं प्राप्त की थी। प्रश्न है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो सर एलेक्जेंडर कनिंगम, इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सर एलेक्जेंडर कनिंगम। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, तो इसकी लिपि कौन थी? ब्रह्मलिपि थी, द्रविड़, हड़प्पा। तो अभी तक ये सही से पहचान नहीं हो पाए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला, एक हम क्वेश्चन आपको पढ़ा भी चुके हैं पीछे, मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ऑप्शन सी ठीक है। प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है?
तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। कहाँ है? सिंध में। ऑप्शन जो होगा हमारा सी बिल्कुल ठीक होगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। किसने? राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ऑप्शन जो होगा हमारा वो सी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह का स्थान कहाँ मिला है? ये मिला है मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन जो होगा वो हमारा ये बिल्कुल ठीक होगा। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? अमरी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? ये सिंध प्रांत में स्थित है। किस प्रांत में स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन जो होगा हमारा ये बिल्कुल ठीक होगा। सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य लोगों का धंधा क्या था? तो मुख्य लोगों का धंधा था कृषि। क्या उसमें कृषि था? कृषि धंधा था। ऑप्शन जो होगा हमारा ये बिल्कुल ठीक होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। कौन सा नगर है? लोथल। ऑप्शन जो होगा वो हमारा ये बिल्कुल ठीक होगा। लोथल है। लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज की थी, देखो, INR राव ने। किसने की थी? इसको मिटाइए। INR राव ने किसकी खोज की थी? लोथल की खोज की थी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हड़प्पा भारत में नहीं है। ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मटोरी जिले में स्थित है। हड़प्पा प्रस्थल पाकिस्तान में है। प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्व सीमा का निर्धारण करता है? वो आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर कहाँ है? तो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न अगला, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है पुरातात्विक उत्खनन में। ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? प्रश्न हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा धातु का प्रयोग किया गया। किसका? तांबा धातु का। ऑप्शन जो होगा हमारा ये बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन जो होगा हमारा वो क्या होगा? बी बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पे लुम्बिनी आ जाएगा। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कितने में? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न अगला, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? इसका सही ऑप्शन होगा वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में है। इसी को हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। बौद्ध धर्म में से क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में से महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रश्न अगला, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ?
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बोध गया में बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन जो होगा हमारा सी बिल्कुल ठीक होगा। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था। और घर त्यागने की क्रिया को बौद्ध धर्मों में क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रश्न अगला, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन जो होगा हमारा भी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक पवित्र ग्रंथ है, बौद्धों का है, किसका है, बौद्धों का। ऑप्शन जो होगा वो भी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है शुद्ध पिटक, किसमें है, शुद्ध पिटक में। ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? बुद्ध के समकालीन कौन था? कन्फ्यूशियस। कौन था? कन्फ्यूशियस था। ऑप्शन जो होगा वो भी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो वर्धमान महावीर स्वामी असली संस्थापक माने जाते हैं। जो ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। महावीर स्वामी 24वें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ऑप्शन जो होगा वो भी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्धों का। किसका करता है? बौद्धों का। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था विचारों और पवित्र की शुद्धता से। किससे था? विचारों और चरित्र की शुद्धता से। ऑप्शन जो होगा वो ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संप्रदाय थे मक्खली गोसाल। कौन थे? मक्खली गोसाल। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। कपिल वस्तु संबंधित है भगवान बुद्ध से। किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से संबंधित है। इसमें ऑप्शन वो टाइप नहीं हुआ है तो आप ऑप्शन डी करके यहाँ पे लिख लीजिए, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध। तो ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा ठीक होगा, भगवान बुद्ध। प्रश्न है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो बिंबिसार के शासनकाल में दोनों लोगों ने उपदेश दिया था। ऑप्शन जो होगा वो भी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह राजधानी थी। कौन सी थी? राजगृह। ऑप्शन जो होगा वो ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, पंचमार्ग सिक्का कहाँ चलता था? मौर्य काल में पंचमार्ग सिक्का चलता था। ऑप्शन जो होगा वो भी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी। कहाँ बनाई थी? वैशाली में। ऑप्शन जो होगा वो भी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी?
तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ऑप्शन जो होगा वो हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो मौर्य वंश था। कौन सा वंश? मौर्य वंश। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का आक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? तो नंद वंश के काल में हुआ था। किसके? नंद वंश। नंद वंश। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। नंद वंश नंद धनानंद के शासन काल में हुआ था। नंद वंश का स्थापक कौन? धनानंद था। प्रश्न है, मेगनेस्थनीज किसके दरबार में था? मेगनेस्थनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में कौन भारत नहीं आया था? भारत नहीं आया था। तो कोलंबस भारत नहीं आया था, मेगस्थनीज भी आए थे, वास्को डी गामा भी आया था, और फायान चीन से आया था। कौन नहीं आया था? कोलंबस नहीं आया था। कोलंबस ने 1942 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। कब? 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? चंद्रगुप्त। किसने अपनाया? वो किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त ने अपनाया था। ऑप्शन जो होगा वो ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? संघमित्रा को भेजा था। किसको? संघमित्रा को। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अपने पुत्रों को महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। प्रश्न अगला, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो वो मौर्य वंश है। कौन सा है? मौर्य वंश। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अशोक किस वंश से संबंधित था? अशोक किस वंश से संबंधित था? तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। ब्रह्मलिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो ब्रह्मलिपि को जेम्स फ्रांसिस ने स्पष्ट किया था। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। किसने किया था? जेम्स फ्रांसिस ने। प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स फ्रांसिस ने पढ़ा था। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। कितने में? 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के लेखों का अध्ययन किसने किया था? जेम्स फ्रांसिस ने। दैट आप लिख लीजिए। कितनी? 1837 ईस्वी में। प्रश्न अगला, उदयगिरी के पत्थर में कांटे गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? सॉरी, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? उड़ीसा होगा। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। मध्य प्रदेश में उदयगिरी गुफाएं, लेकिन यहाँ पर पत्थर में काटी गई गुफाएं। प्रश्न यहाँ से घुमा, इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है?
तो वो कौन सा, एलोरा है, एलोरा। ऑप्शन जो होगा वो हमारा बी बिल्कुल ठीक होगा। कौन सा मंदिर है, एलोरा मंदिर है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। किसने, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। प्रश्न है, मंदिर की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो नागर शैली में जानी जाती। किस शैली में जाती है, नागर शैली में जाती है। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है। किससे संबंधित है, पल्लव वंश से संबंधित है। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। पल्लव नरसिंह वर्मन द्वारा महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण कराया गया। कहाँ है, तमिलनाडु, मद्रास। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित हैं। राष्ट्रकूट वंश से किससे संबंधित है, राष्ट्रकूट वंश से। ऑप्शन जो होगा वो हमारा बिल्कुल क्या होगा, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके काल में हुआ था? चोल वंश के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था, चोल वंश के। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य थे। कौन, श्री शंकराचार्य। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ई होगा। में किसी के द्वारा नहीं कराया गया लिंगराज मंदिर का निर्माण। लिंगराज मंदिर का निर्माण। प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। उस क्वेश्चन को आपको हम थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि लिंगराज मंदिर का निर्माण, तो लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। केसरी वंश के राजा यति केसरी ने कराया था। किसने, राजा यति केसरी ने कराया था इसका निर्माण। प्रश्न अगला, गंगों की प्रथम राजधानी थी। गंगों की प्रथम राजधानी थी, कहाँ राजधानी थी, कोलार थी। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो मल्लपुरम में स्थित है। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसको किसने बनवाया था? इसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। प्रश्न अगला, अष्टछाप की राजधानी किसके द्वारा की गई? अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आचार्य विट्ठलनाथ जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? आचार्य विट्ठलनाथ जी के द्वारा। ऑप्शन जो होगा वो हमारा बिल्कुल इसका ठीक होगा। प्रश्न अगला, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, तंजौर के वृद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, राजराजा चोल ने कराया था। ऑप्शन जो होगा वो हमारा बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में अवस्थित है। इसका जो ऑप्शन होगा वो सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया?
तो इसका निर्माण 1245 ईस्वी में किया गया था। कब? 1245 ईस्वी में। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। इसको गंग शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। किसने? गंग शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। प्रश्न अगला, पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कहाँ पाए गए हैं? नालंदा में पाए गए हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। प्रश्न अगला, बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक शासक ने बनवाया था। किसने बनवाया गया था? अशोक शासक ने। जो ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया। अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था गुप्त कालों में। कब किया गया था? गुप्त काल में किया गया था। ऑप्शन जो होगा वो ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। डी ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। फ्रेंड्स, किसी कारणवश आज का सेशन हमें अपना यहीं पे रोकना पड़ रहा है। आपके कष्ट के लिए मैं सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हमने 69 क्वेश्चन ही करवा पाए हैं। कल फिर से करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल फिर नए उत्साह व नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।